गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति के दोहों को समझा। अब आप नीति के दोहे समझिए। छंद ये भी दोहा ही है, लेकिन शीर्षक जो है वो चेंज हो गया है। तो पहला दोहा है, दुसहे दुराज प्रजान को तू न बड़े दुखदंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। तो कवि कहना ये चाहते हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, उस राज्य की जो प्रजा है उसका जो दुख है वो दोगुना हो जाता है। क्योंकि जब राजा दो होंगे तो उनकी कार्य प्रणाली, उनके नियम, उनके आदेश वो भी भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रजा दो राजाओं के बीच ऐसे पिस जाएगी जैसे दो पाटों के बीच में आटा पिसता है। जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संपूर्ण संसार को अंधकार से व्याप्त कर देती हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का राज्य, एक ही प्रजा पर राज्य प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता। दूसरा समझो, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मानो, भली भली कहो छोड़िए खोटे ग्रह जपो दान। प्रस्तुत दोहे में कवि ये कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। क्योंकि ये संसार की नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट है, बुरे आचरण का है, संसार उसी का सम्मान करता है। क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो उसे अच्छा कहकर, भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। किंतु जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए उस बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित करने के लिए दान करता है, जाप करता है। अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर वही मनुष्य पुनः ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो भाव यह है कि जिसके हृदय में बुराई का वास है, जिसके शरीर में बुराई का वास है, जाने अनजाने यह संसार उसी को सम्मान देता है, उसकी ओर अधिक सहानुभूति रखते हुए, उसके प्रति अधिक अच्छा आचरण करते हुए जाने अनजाने ये संसार उसका सम्मान करता है। अच्छे को तो अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु जो बुरा होता है या बुरे ग्रह होते हैं उनको शांत करने के लिए या लोगों से जो भी मन पड़ता है वो करते हैं। ग्रह खोटे ग्रहों को या बुरे ग्रहों को शांत करने के लिए लोग जप करते हैं, दान करते हैं, ताकि उनके जो खोटे ग्रह हैं ये फिर से भले ग्रह में परिवर्तित। नल की अरुण नीर की गति एके करी जोई, चेतो नीचो हवे चले चेतो ऊंचे ऊंचो। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने मानव अर्थात मनुष्य की विनम्रता का वर्णन किया है। कवि ये कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल की भांति है, नल के पानी के समान है। जिस प्रकार नल नीचे की ओर चलता है, जितना नीचे की ओर चलता है उतना ही उसमें पानी ऊंचा चलता है। जैसे आप हैंड पाइप जब चलाते हो तो जितना झुकाकर आप नीचे की ओर चलाओगे उतना ही पानी जो है और अधिक वेग के साथ ऊपर की ओर उड़ता है, बढ़ता है। पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती चली जाती है। उसी प्रकार एक मनुष्य जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है उतनी ही उसकी श्रेष्ठता, उतना ही उसकी मर्यादा, उतना ही उसका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है।
जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊँचे जाए। जैसे नल जितना नीचे की ओर झुका कर चलाया जाए उतना ही जल का स्तर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य विनम्रता का आचरण करते हुए जितना झुक कर चले अर्थात जितना सबसे नम्र व्यवहार करे उतना ही उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कुमुलाए। ये भी नीति संगत बात कही है कवि ने यहाँ पर बताया है कि मनुष्य संपत्ति बढ़ने पर और अधिक अभिलाषी हो उठता है, उसकी अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जब ये संपत्ति समाप्त होती है तो उसकी अभिलाषाएं नहीं समाप्त होती, वरन वो स्वयं समाप्त हो जाता है। इसी को व्याख्यात करते हुए कवि ये कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सरोज मन सरोज बढ़ जाए, कि जैसे जैसे मनुष्य का संपत्ति रूपी धन संपदा रूपी जल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय रूपी जो कमल है वो भी बढ़ता चला जाता है। भाव यह है कि जैसे जैसे मनुष्य की संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है। घटत घटत सूना फिर घटे बड़ु समूल कुमलाए। जब जल स्तर घटता है तो उसमें खिलने वाला जो कमल है वो नहीं घटता, वरन वो जड़ सहित मुरझाकर नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि जब संपत्ति रूपी जल घटता है अर्थात मनुष्य की संपत्ति घट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो नष्ट नहीं होती, वरन मनुष्य स्वयं ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता, उसका समूल विनाश हो जाता